मामला है जो आज आपके साथ घटना घटी है? सर सुबह 10:03 पर श्री सुरेश जी हमारे ऑक्शन रिकॉर्डर हैं, उनका फोन आया कि सोनाली मैडम जी आई हैं जो आदमपुर से चुनाव लड़ा है, अपने ऑफिस में आए हैं किसी काम के लिए। तो मैंने कहा मैं सब्जी मंडी से आया, मैं 3 मिनट में आ जाऊंगा, 4 मिनट में आप मेरे को ले जाओ स्कूटी पे। मैं सुरेश जी के साथ सीधा ऑफिस आया। यहाँ अपने असिस्टेंट सेक्रेटरी श्री भारत जी और जयपाल जी मंडी सुपरवाइजर उनको प्रोक्योरमेंट के बारे में सारी बातें बताने लग रहे थे। मैंने उनको सुरेश जी को कहा था चाय पानी मंगवा देना मैडम जी के लिए। मैडम जी ने चाय पानी पी ली। फिर हमने आधा पौना घंटा बैठे सारी प्रोक्योरमेंट के बारे में मैडम को खुलकर बताया कि इस तरह प्रोक्योरमेंट हो रही है, ये दिक्कत है, ये सही हो रहा है सारा। तो हमने ये भी बताया कि सब्जी मंडियों में हमने कैसे काम किया, पूरी विस्तार से बात हुई। पौना घंटा 2 बार चाय पी, बहुत ही बढ़िया वातावरण रहा सर। तो उन्होंने कहा कि आदमपुर में चने की खरीद क्यों नहीं कर रहे। मैं क्या आदमपुर में चने की खरीद एजेंसी मना कर रही है, हैफर्ड ने बाड़सबंद सब यार्ड में खरीद क्यों नहीं कर रहे चने की। बाड़सबंद में हैफर्ड ने खरीद करनी है, मैंने खरीद नहीं करनी, मैंने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है मैंने। तो उन्होंने क्यों रिजेक्ट कर दी हैफर्ड ने। मैंने कहा कि शेड नहीं है। उन्होंने कहा कि शेड की वजह से वहाँ चना भीग जाएगा, इसलिए हम खरीद नहीं करेंगे। एजेंसी ने लिख के दे दिया है, एजेंसी का काम है जी, हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। बोली बाड़सबंद में और भी समस्या है, आप चलोगे मंडी में? मैं चल पड़ता हूँ। मैं जैसे ही यहाँ गेट के बाहर सर सामने गया तो 6-7 लड़के और खड़े थे, यंग से लड़के 20-21 साल के। तो मैंने सोचा नॉर्मली इनको मिलने आए होंगे कोई, मेरे पेट पाप नहीं था कुछ भी, न मेरे मन में बहम था कोई। मैं अपने असिस्टेंट सेक्रेटरी साहब की गाड़ी में, अपने मंडी सुपरवाइजर साहब भी हम सारे यहाँ से निकल दिए। मैडम उनके पास खड़ी रही। तो हमने आगे जाकर फोन किया, मैम जी हम चल पड़े हैं। बोले कोई बात नहीं चलो। इन्होंने फोन किया, उनके साथ 2 वकील साहब थे। हम वहाँ पहुंचे तो मैडम जी 25-30 मिनट बाद हमारे ऑफिस में वहाँ पहुंचते हैं बाड़सबंद। हम बाड़सबंद में एक आरती के पास बैठ गए, वहाँ मैडम जी आ गई। तो मैडम के साथ 4 गाड़ियां और थी जी, वहाँ 5वीं गाड़ी मैडम की थी, 4 गाड़ियां और थी। रास्ते में इन्होंने 25 मिनट लेट पहुंचे तो उन्होंने किसी को बुलाया होगा, हमें नहीं पता किसी को बुलाया, किसको नहीं। 5 गाड़ियां वहां तक हो गई थी। तो हमने मैडम ने कहा कि खरीद के बारे में बात की, तो सारी खरीद के बारे में बताया, सब कुछ बताया। मैडम ने कहा कि शेड बनवाओ। मैं कहा जेई से बात करता हूँ, मैं भी बुला लेता हूँ। जेई को मैंने फोन किया तो छुट्टी थी, जेई साहब नहीं थे। मैंने कहा सब कुछ मैं नोट कर लेता हूँ। जयपाल जी ने सारी समस्याएं नोट कर ली, 2 यूरिनल भी बनाने हैं। वो बोली यहाँ फर्स्ट टूटा हुआ है। मैं क्या मैम जी 1972 के बाद मंडी पहली बार टेम्परेरी मंडी चालू की है ये, और शेड बनवाने के लिए हम लिख देंगे सरकार को, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सारी बातें ले ली। तो मैडम जी एक बोली एक तरफ आओ आप, उनके साथ 2 आदमी और थे, बोले शेड की तरफ आओ। जहाँ 10-15 कदम हम गए तो वो बोले सब पीछे हट जाओ और अकेले बात करेंगे मैडम इनसे। तो मैंने फर्श के बारे में बताने लगा। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ मुंह करके बात करो। मैंने मैडम की तरफ जैसे देखा, मैम जी इसी तरह फर्श बनवा देंगे। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे को जानते हो? मैं कह आदमपुर से चुनाव लड़ा है, मेरे को बताया था आपने, मैंने सारी बातें नोट कर ली, कोई दिक्कत नहीं है जी, सारे काम करवा देंगे। बोले आपने चुनाव में मेरी खिलाफत क्यों की आदमपुर में? मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, मैं प्रेस मीडिया के सामने कह रहा हूँ, आदमपुर में मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। मैं आदमपुर के विधानसभा चुनाव में कैसे जाऊंगा? मेरे को ये भी, मैंने कहा मैडम जी आपको किसी ने मिसगाइड किया? चुनाव के बाद इतने दिनों बाद आप ये ब्लेम लगा रहे हो। तो उन्होंने कहा थप्पड़ मारा मेरे को कि गाड़ी दे रहे हो आप मेरे को। मैंने कहा गाड़ी नहीं थी मैम। मैं थप्पड़ लगते ही चारों तरफ से 7-8 लड़कों ने मेरे को मारना पीटना शुरू कर दिया, बेशुमार। मैं बिल्कुल निडर होकर खड़ा था। मैं गिर गया आनफान में, फिर मैं वहां से भागा, एकदम उसी दुकान में भागा। दुकानदार को कहा यार बचाओ, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। दुकानदार ने भी कहा इसको ना ही कहा मैडम ये गलत कर रहे हो आप, कि क्या हो गया ये क्या हो रहा है। तो सर वहाँ मैडम जी खड़ी हो गए, गुंडे वो चारों तरफ दूर खड़े हो गए, और मैडम के साथ 2 आदमी थे, उन्होंने वीडियो बनानी शुरू कर दिया, चप्पल से मेरे को मारना शुरू कर दिया अकेले। बोली मेरे को गाड़ी क्यों दी? मैं क्या मैडम जी मैं उस वीडियो में भी कह रहा हूँ कि मैंने कोई गाड़ी नहीं दी मैम जी, मैंने आपके सारे काम थे जो नोट कर लिए हैं सारे के सारे। और फिर ये वो इधर थाने की तरफ आ गए। पुलिस को फोन करते, पुलिस वहां पहुंच गई, पुलिस ने मेरे को छुटवा लिया, मेरे को जिप्सी में बिठाया, मैं थाने की तरफ आ गया। थाने के बाहर मैडम मेरे को बाहर ले गई। मैडम ने यदि मैंने कोई गलत काम किया था तो थाने में FIR दर्ज करवाती। मैडम मेरे को बाहर ले जाके उन्हीं गुंडों के द्वारा एकदम बोली आप लिख के दो कि माफीनामा लिखो। तो उन गुंडन वाले तो गोली मारेंगे, मेरा पसीना आया जी एकदम। मैंने वहां एकदम लिख के दे दिया कि मैं उन्होंने लिखवाया ये 2 बार अपने आप कटवाया। तो लिखवाया बाड़सबंद मंडी में मैंने जो बदतमीजी की उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, मैंने लिख कर दे दिया। मैंने ठीक है जी इसको छोड़ दो मेरे को। मैंने सोचा अंदर थाने में जाकर घुस जाऊँ किसी तरह। मैं थाने से बाहर बुला लिया है मेरे को। फिर मैडम बोली मैं तेरे को कुछ नहीं कहूंगी, ये बात किसी को बतानी नहीं। फिर बोली अभी तूने हाई कोर्ट में स्टे ले रखा ना, अपना ट्रांसफर का स्टे वापस ले ले या तू दफा हो जाए यहाँ से। मैं कहा ठीक है जी, मैं घबरा गया। फिर उन्होंने कहा कि दोबारा 5 मिनट बाद फिर वो वापस बुलाया मेरे को दोबारा वहीं, और ये कहा कि आपके स्टाफ वाले 2 आदमी थे उनके और साइन कराओ इस पे जो आपने लिख दिया है। मेरे साइन करवाए। फिर मैडम के सामने मैं खड़ा होगा। उन्होंने एक आदमी जो उनके साथ गंजा सा था, जो वकील जो सुबह यहाँ भी था, उसने कहा कि वीडियो बनाता हूँ, मैडम के सामने हाथ जोड़ के कहो माफी मांगे। मैं बंदूक की होकर जब सब कुछ करता हूँ, जब एक आदमी फंस रहा हूँ तो मैंने हाथ जोड़ के कहा माफी मांगता हूँ मैं। उसके बाद मैं बचा के अपना बचाव करके थाने में चला गया। थाने वालों ने मेरे को रोटी खिलाई। थाने वालों ने मेरे को कहा हम आपके साथ हैं, हमारे को सच्चाई पता लगी है, आप सही हो बिल्कुल, मंडी से हमने पता कर दिया है। आम आदमी सारे गांव के आदमी वहां से आने शुरू हो गए बाड़सबंद के कि हम आपके साथ हैं। मगर अब सरकार के दबाव में, सोनाली मैडम के दबाव में आके नहीं खुल के नहीं आते, हम सबके साथ हैं सारे आदमी। वहां से सारे कर्मचारी यूनियन, सारे प्रेस के साथियों में दिल्ली से सब जगह से फोन आए कि हम आपके साथ हैं, आप घबराओ मत। मेरे को यह था कि जान में मारने की धमकी देकर कीजिए वो, मेरे को रास्ते में न मरवा दे। तो मैं थाने से निकला नहीं अब तक, जब तक अपने सारे साथी वहां पहुंच गए तो मैं उनके साथ आया हूं मैं।
तो आपने पुलिस को शिकायत दी, क्या कहा? मैंने पुलिस में सारी यही लिखित में जो आपको बताया, सारी यही लिखित में पुलिस को शिकायत दे दी है और पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। एसपी साहब ने वायदा किया कि कार्रवाई करेंगे, कोई टेंशन नहीं, आप घबराओ मत, आप ऑफिस में जाओ। मैं कहते मेरे को मार न दें, मुझे आप टेंशन मत लो कोई किसी किस्म की। जब वीडियो में चप्पल मारने का जो वीडियो वायरल हुआ उसमें पुलिस पर के अधिकारी भी सामने खड़ी दिखाई दे रहे सर उसी वक्त आए थे वो, जब दोबारा पहले तो मेरे गुंडों ने वहाँ, मैं कहता रहा हूँ, शेड की जगह कुट्टा था। जब मैं वहां से बुरी तरह भाग के आ गया, मेरे को उल्टी भी लगी है और मैं बैठा भी हूँ कुर्सी में, तब मैडम ने चप्पल मार के अपने आदमियों से वीडियो बनानी शुरू की और वो बार बार कहती थी मेरे को। पुलिस उस वक्त हो गया, पुलिस ने छुटवा दिया था मेरे को। पुलिस ने ये भी कहा है पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कि मैडम आप गलत कर रहे हैं, तो यदि आपको कोई समस्या तो आप लिख कर दें थाने में। पुलिस ने ये भी कहा है जी, पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत बढ़िया रोल अदा किया। पुलिस ने कहा तो मैडम आप मार क्यों रहे हैं, और यदि आपको इनसे कोई गलती है तो आप थाने में एप्लीकेशन दें। तो अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं पुलिस से? मैं न्याय चाहता हूँ जी, कि मैं कोई भी अधिकारी कैसे काम करेगा। मैं 24 घंटे काम कर रहा हूँ, आप प्रेस के मीडिया सारे साथी देख रहे हैं मेरे को हर रोज कि मैं लगातार कितना काम कर रहा हूँ। मैं थाने में रोटी खाई आज। रहे थे सो इन्होंने जवाब दे दिया है कि भाई वहाँ पर मेरे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता। सो मैम ये जवाब एक बार दोबारा बता दीजिए। वहाँ पे मेरे साथ बीजेपी के वर्कर थे जो काली रामन गांव से थे और चिकनवास से थे। मंडल अध्यक्ष के साथ थे 5-6 लोग और दूसरे मंडल अध्यक्ष हैं बालसुमंद मंडल के, क्योंकि बूस मंडी में जा रहे थे बालसुमंद मंडल में, तो दो मंडल अध्यक्ष और उनके साथ 10-10 लोग हमेशा मौजूद रहते हैं मंडल अध्यक्षों के साथ। और जब भी मैं जाती हूँ विधानसभा में तो हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष साथ होते हैं। हर मंडल में उनकी जिम्मेदारी होती है, जिस मंडल में भी जाएँ। तो बीजेपी वर्कर 4 गाड़ियों में थे हमारे साथ और आराम से हम लोग गए थे। और अगर वो गुंडा कहते हैं, अगर वो बीजेपी वर्कर इतने सीधे हैं, उनको गुंडा कहते हैं, तो वो क्या है? वो बार बार रणदीप सुरजेवाला की धमकी देते हैं कि रणदीप सुरजेवाला का मैं वर्कर हूँ और आपकी ऐसी तैसी करा दूंगा। तो वो उससे बड़ा गुंडा तो कोई नहीं है। लेकिन गुंडे को मतलब भी सबक सिखाने वाले लोग बैठे हैं, तो ऐसे गुंडागर्दी चलेगी नहीं। मैम अभी अचानक ऐसा क्या हुआ? ये बात तो रही यहाँ से जानने की, आप वहाँ पहुँच भी गए, उन्होंने वहाँ बताया पहुँच गए, अचानक ऐसा क्या हुआ? सारा कुछ लिख लिया और मैंने उनकी तारीफ भी की। मैंने कहा जी सुल्तान जी आप बहुत अच्छे आदमी हो और आपने देखी कितने इजीली सारी चीज़ें कर डाली और जल्दी अगर बढ़ जाता है तो किसानों के हित की बात है, ये किसान को सुविधा हो जाएगी बालसुमंद की मंडी में। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद वो मुझे बोले ये फ्लोर आप देखिए, इस फ्लोर का एक स्टेप उठा देते हैं। तब तक चाय बन चुकी थी। वहाँ पर चेयर जो थे उन्होंने चाय बनवा ली थी। मैंने सबको वर्कर्स को मैंने कहा तुम लोग चाय पी लो भाई। मैंने चाय छोड़ रखी, मैंने कहा मैं नहीं पीऊँगी, आप लोग पी लो। और उन्होंने सेक्रेटरी साहब ने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी। तो मैंने वो मेरे को दिखाते दिखाते उस फ्लोर पे चले गए। फ्लोर पे जाते ही और उन्होंने कहा ये शेड पूरा यहाँ पे लगना है और ये चीज़ें होनी है। फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो 2-4 वर्कर थे, वो दूरी पे थे। वो मुझे कहने लगे अचानक कि आपकी जो ये कमलेश ढांडा है कैसे मिनिस्टर बनी है, मैं आपको बताता हूँ इनकी स्टोरी। ये आपके बीजेपी में तो ऐसी ऐसी महिलाएं हैं और ये जो चेयरपर्सन है जो कृष्णा गहलोत जी, इसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। मार्केट कमेटी की चेयरपर्सन कृष्णा गहलोत जी के बारे में गलत शब्द इस्तेमाल किए, फिर कमलेश ढांडा जी के बारे में गलत शब्द इस्तेमाल किए। मैंने कहा कि सुल्तान जी मैं तो आपको बहुत अच्छा आदमी मान रही थी, ये क्या बातचीत? बोले अरे आप समझते नहीं हो, आपको क्या ज़रूरत है बाहर धूप में घूमने की, क्यों धूप में कर रहे हो, आपको तो सब घर पे मिल जाएगा आराम से। तो मैंने कहा जी मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मेरी एक जिम्मेदारी है, इस विधानसभा से मैंने चुनाव लड़ा है तो मेरे लोगों के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, मुझे काम करना है और आप ये गलत शब्द इस्तेमाल ना करें महिलाओं के बारे में। उसके बाद वो तैश में आ गए और उन्होंने क्या बोलना स्टार्ट किया है, मेरे साथ अश्लील हरकत भी की उन्होंने और मुझे इतने गंदे शब्द उन्होंने कहे जो मैं कह नहीं सकती। और जो लोग भी सुन रहे हैं मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि कोई भी महिला किसी को ऐसे ही थप्पड़ नहीं मार देगी। मैंने आप में से किसी को थप्पड़ नहीं मारा, ये जो बैठे हैं मेरे साथ इनको थप्पड़ नहीं मारा, आज तक किसी को थप्पड़ नहीं मारा। तो क्यों मैं क्या उनसे मेरी कोई दुश्मनी थी? मैं तो पहली बार मिली थी आज उनसे, मैंने क्यों थप्पड़ मारा उनको? कोई तो वजह रही होगी। वो शब्द मैं बता नहीं सकती जिस वजह से मैंने उनको थप्पड़ मारा। उन्होंने मेरे साथ जो हरकत की उस वजह से मैंने उनको थप्पड़ मारा। और आपके घर की भी कोई महिला होगी ना तो वो ज़रूर उसकी चप्पलों से धुलाई करेगी। आगे भी अगर कोई महिला खुददार महिला होगी तो ज़रूर चप्पलों से धुलाई करेगी, क्योंकि सहन नहीं कर सकता कोई भी इतने घटिया शब्द।
क्या मैं राजनीति में हूँ तो गंदे शब्द सुनने के लिए हूँ क्या? मैं राजनीति में हूँ तो गंदे शब्द सुनने के लिए हूँ। उधर देखिए बीजेपी का हर वर्कर, पूरा जिला मेरे साथ है, सब लोग घर पे आए और उन्होंने कहा बहन जी हम आपके साथ हैं, पूरा सपोर्ट करेंगे। इस आदमी ने नाक में दम किया हुआ था, बीजेपी वर्कर को हमेशा इंसल्ट करता था। इन लोगों ने मुझे आके सारी बातें बताई, बोले ये आज की कहानी नहीं है। और एक बात और, जो लोग इसमें कमेंट कर रहे हैं, जो कुलदीप बिश्नोई के सपोर्टर हैं, उनको मैं कहना चाहती हूँ, जो कह रहे हैं गलत किया, तो उसके बारे में मैं बता दूँ। 6 महीने पहले हांसी थाने में इसके खिलाफ एक महिला ने FIR करवाई अश्लील हरकत करने की। ये आदमी पहले भी ये हरकत कर चुका है, आज दूसरी बार मेरे साथ ये हरकत इसने की। 6 महीने पहले इनके खिलाफ FIR है हांसी थाने में। हांसी की एक महिला ने इनके खिलाफ FIR करवाई गई है। तो क्या कितनी महिलाएं बर्दाश्त करेगी? उसने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मैं बर्दाश्त करने वाले में नहीं हूँ। अब अगला इसके ऊपर 2 करोड़ रुपए का गबन का आरोप है। 2 करोड़ रुपए गबन का भी आरोप है और एक मामला दर्ज है हांसी में। तो भाई इसे ज्यादा से शेयर करते रहे। मैम अपना पक्ष रख रही है, साथ में उसके खुलासे भी कर रही हैं। एक तो अपना पक्ष जो इनके साथ हुआ, इन्होंने वीडियो दी, और बाकी बातें भी करते रहेंगे, अभी जुड़े रहेंगे, तो शेयर करते रहें ज्यादा। दूसरा, इसके खिलाफ 2 करोड़ रुपए के मामले का गबन है। 2 करोड़ रुपए इसने गबन किए हैं, यही मार्केट कमेटी का है, हिसार का। और ये अधिकारी होते हुए, सरकारी अधिकारी होते हुए, ये चुनाव में रणदीप सुरजेवाला का ऑफिस इंचार्ज रहा है, जींद में भी और पहले चुनाव में भी 2 बार। तो ये बार बार यही धमकी देता रहता है। तो क्या ऐसे इंसान को समाज में रहने का अधिकार है? और क्या इसको सरकारी नौकरी पे रहने का अधिकार है? ऐसे घटिया आदमी को, जो लोगों को डील करता हो और महिलाओं को ऐसे अभद्र भाषा इस्तेमाल करता हो, ऐसे लोगों के साथ क्या बर्ताव करना चाहिए? मैं एक महिला हो के मुझे दबना नहीं है किसी ने, ना मैं गलत करती ना मैं गलत सुनती। और मेरा मन किया उसको चप्पल से पीटने को, इसलिए पीट दिया। इसके लिए कोई भी सज़ा मिले मैं भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करूँगी। जो अगली बात है, उन्होंने लगातार कहा कि उससे पहले, आपके पीटने से पहले, उनका कहना है कि आपके गुंडों ने या आपके वर्कर्स ने उन्हें वहाँ पीटा। तो इस बात में जैसे ही उसने ये शब्द बोले और मैंने कहा क्या बोल रहे हो आप, तो मेरे साथ जो वर्कर खड़ा था उसने उसको मारना स्टार्ट किया, तो मैंने उसका हाथ रोका। मैंने कहा तुम नहीं मारोगे इसको। मैं चिल्लाई और मैंने उन लोगों को हटाया है। वीडियो में आ भी रहा है, मैंने उसको 2 दिन थप्पड़ मारे उसमें। मैंने उनको चिल्ला गया तुम लोग नहीं मारोगे, इसने मुझे बोला है। तो मैं मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने मारा उसको। मतलब उनका तीसरा आरोप है कि आपने तीसरी, जैसे एक बार पहली बार पीट लिया, फिर दूसरी बार आपने पीटा, तीसरी बार जो है आप बाहर, जब उन्हें थाने के बाहर ले गए, आपने पिस्तौल लगाकर उसे कहा कि भैया लिख दे सारा माफीनामा कि मैंने ही बदतमीजी की। बोला मैंने पिस्तौल के दबाव में वो सब लिख दिया, बंदूक के दबाव में। देखिए ये झूठ बोल रहा है। ये आगे की कहानी मैं बताती हूँ। फिर इसने जैसे थाने में गया, थाने के लोग आ गए थे, 2 पुलिस वाले आए और उसके साथ वो चला गया और हम भी साथ साथ चले गए। वहाँ पे थाना इंचार्ज रामचंद्र जी मिलते हैं हमें। रामचंद्र जी को मैंने कहा रामचंद्र जी मैं एक रिपोर्ट दर्ज करवाने आई हूँ। बोले ठीक है जी, आप बताइए क्या हुआ। तो मैंने सारी बात बताई, तो उन्होंने कहा कि आपकी रिपोर्ट लिख लेते हैं। साथ में सुल्तान जी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा बहन जी मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, आप जो करवाना चाहो, जो लिखवाना चाहो लिखवा लो, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, मेरा मामला बाहर आ गया तो मुझे तकलीफ़ हो जाएगी। तो उसने बार बार गिड़गिड़ाया, उसकी आंखों में आंसू भी देखे, तो मैंने उसको माफ़ कर दिया। मुझे लगा कि बात को नहीं ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, इसीलिए मैंने उसको माफ़ करके मैं चली आई। और उसने थाना इंचार्ज के सामने लिखा कि मैंने ये भाषा इस्तेमाल की, मैंने इनके साथ बुरा व्यवहार किया, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, अश्लील हरकत की, सब लिखा उन्होंने। लिखने के बाद और वीडियो भी उन्होंने दिया, वीडियो में भी उन्होंने कबूल किया कि मैंने ये सब किया है। अगर मैं गन पॉइंट पे उसको मैं अगर करवाती तो थाना इंचार्ज क्या कर रहे थे? थाना इंचार्ज भी तो थे वहाँ पे, और भी लोग थे, वर्कर भी थे, और उनके 2 जो आप लोग इसमें से कुछ लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, उनको मैं जवाब देना चाहती हूँ। अगर मैंने गन पॉइंट पे उनसे लिखवाया तो उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी और उनके सुपरवाइजर ने क्यों साइन किया उस पर? उन्होंने साइन किया है, उनकी मर्जी से वो लिखा हुआ है। उस आदमी ने गलत बोला, उसको कबूल किया,
और उसी पे सो मैम अब वैसे अचानक ऐसा क्या हुआ, इजहार आते ही वो बयान से पलट गए? आपको क्या आगे- लगता है ये राजनीति बन गई उसके बाद? आगे की बात भी मैं बताती हूँ। जैसे हम लोग निकले थाने से, उन्होंने मेरे से कई बातें की, फिर बाद में बोले बहन जी आपका बहुत बड़ा दिल, आपने मुझे माफ़ कर दिया। मैंने तो चलो गलती कर दी, मुझे लगा कि चल जाएगा सब, लेकिन आपने चलो मुझे माफ़ किया इस हरकत के लिए। आगे से मैं आपसे अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहता हूँ और हमेशा आपकी मदद करूँगा जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। मैंने भी उसको कहा ठीक है भाई साहब, अगर आप ऐसा आपका मन है तो बिल्कुल मेरे मन में आपके प्रति कोई गिला शिकवा नहीं है अभी। और ये सारी बातें हो गई थी। उसके बाद जब गाड़ी में बैठने लगे, मैंने कहा आप चेयरमैन साहब के साथ निकल लो, मैं भी घर निकल लेती हूँ। तो वो जैसे ही बैठने लगे, उसके बाद थाना इंचार्ज आई रामचंद्र जी, उन्होंने कहा मैडम जी एक बार आप इनको मत लेके जाओ, क्या पता आपके वर्कर और भड़क जाए, कोई इनको मारने लग जाए, कहीं कोई और घटना ना हो जाए, इनको यहीं छोड़ दो। मैंने कहा आपकी बात भी ठीक है, मतलब इन्होंने सारा ये कुछ गड़बड़ किया है, कोई भड़क गया, कुछ हो गया ना तो पंगा मतलब ज़्यादा बढ़ सकता है, इसलिए इनको आप यहीं रखो, बाद में भेज देना। तो वो वहाँ पे बैठ गए थे, लेकिन बाद में उनका क्या मन बदला, क्या अब उसको पुलिस वालों ने कहा है कि अपने सपोर्ट में, अपनी प्रोटेक्शन में कुछ करो, या इसको अपने आप से कुछ हुआ है। ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ हुई है बाद में, जो इसने अपने बयान बदले और मेरे खिलाफ मामला इसने दर्ज करवाया। और जब मैं बोल रही हूँ, इसने बोला था, उसका वीडियो नहीं है कोई भी, क्योंकि उस समय कोई शूट नहीं कर रहा था। और जैसे ही बात बढ़ी तब लोगों ने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था, और उसमें आप लोग देख सकते हो शब्द, मैंने उसको हरामजादा कमीना ज़रूर कहा है, क्योंकि उसने घटिया चीज़ें जो बोली उसके लिए ये बहुत कम शब्द थे, मैंने ये ज़रूर कहा है। लेकिन मैंने ये भी कहा कि ऐसे लोगों को समाज में जीने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैंने उसको कोई जान से मारने की धमकी नहीं दी है। कहीं भी मेरा ये बयान नहीं है कि मैं तेरे को जान से मार डालूँगी, मैंने नहीं कही ये चीज़ें, क्योंकि कोई भी किसी को जान से मारने का अधिकार नहीं है। कानून उसको सज़ा देगा उसने जो किया है तो, और उसने जो किया उसके बाद मैंने जो किया, मुझे अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सज़ा मिलेगी, और उसके लिए मैं तैयार हूँ। मैं अपनी बात से पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, हमेशा यही करती हूँ, जो गलत है उसको गलत कहूँगी और जो ठीक है उसको ठीक कहूँगी। उसका व्यवहार पहले ठीक था और बहुत अच्छे से उसने बर्ताव किया, लेकिन उसने बीजेपी की महिलाओं पे जब टिप्पणी शुरू कर दी तब बात आगे बढ़ी, और उसने मेरे साथ अश्लीलता करने की कोशिश की, तब बात आगे बढ़ी, तब मुझे उसको पीटना पड़ा। तो मैम जैसे कि वो अब अगली बात जो थी, उनको इशारा पे अचानक क्या हो गया कि वो एकदम भड़क गए और मामला दोबारा उठा दिया गया, इसके पीछे आपको क्या लगता है? तो इशार आ रहे थे वो, पर थाना इंचार्ज ने कहा भी एक बार आप बैठ जाओ, आप लोग चले जाओ, थोड़ा मामला शांत हो जाएगा, आप अपने आप फिर बाद में चले जाएंगे। उसके बाद पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो अभी वो उनकी वो जाने। और मैं ये भी देखिए, उनकी गालियाँ निकाली हुई रिकॉर्डिंग बीजेपी वर्कर्स के पास है, हर एक नेता को गंदा बोलते उनकी रिकॉर्डिंग है हर जगह। अगर वो उतारू हो रहे ना इस मामले पे, तो हम लोग भी, हमारे पास प्रूफ है सारी चीज़ों के, हम प्रूफ लेके बैठे हुए हैं। जो लोग आज कह रहे हैं ना कि मैंने गलत किया, तो उन लोगों से बताना चाहती हूँ, आपके घर में भी बेटी है या बहन है, आपकी बहन बेटी को ऐसी गंदी चीज़ बोली जाती है तो क्या आप चुप बैठोगे, उसका मुंह नहीं तोड़ दोगे? जहाँ कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि सोनाली फोगाट को अरेस्ट करना चाहिए, मैं कुलदीप बिश्नोई से पूछती हूँ, अगर रेणुका जी को कोई आदमी, कोई सरकारी अधिकारी बोल दे तो किसी के साथ ये किया वो किया, मतलब मैं वो शब्द नहीं बोल सकती, तो क्या आप उसको माफ़ कर दोगे? उसका मुंह नहीं तोड़ दोगे आप? बात करते हैं, अपने पे बात आई जब तब बताना ना। तो कुल मिलाकर अभी फिलहाल आपका कहना है कि राजनीति शुरू हो चुकी है इस मैटर में? राजनीति बिल्कुल कर रहे हैं। वो हमेशा से दोस्त दिखाता आ रहा था रणदीप सुरजेवाला की, हर एक वर्कर को, कितने सारे लोगों को खड़ा कर दूं मैं, वो प्रूफ लेके आए ना, मैं तो प्रूफ देने को तैयार हूँ। सो अभी आप हिसार की जनता जो ये सोच रही है, जो उसका लास्ट क्वेश्चन है मैम, वो यही है कि आपने अपना कानून हाथ में क्यों लिया? अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनी थी तो उस टाइम पुलिस वाले आपके आगे खड़े थे। देखिए
यहाँ पे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें कह रहे हैं कि यदि किसी ने फालतू बकवास की तो उसे नंगा करके आदमपुर चौक पे जूतों की माला पहनाऊंगा, और धर्मपाल ढाका बुथनकला से लिख रहे हैं। तो देखिए, मेरे भाई मेरे सपोर्ट में आए हैं। ये एक महिला के मान सम्मान की बात नहीं, ये समाज की सारी महिलाओं के मान सम्मान की बात है। आज ये आदमी मुझे कह रहा है 6 महीने पहले इसने अपने साले की वाइफ के साथ ऐसी गंदी हरकत की थी, उसने FIR करवाई। अच्छा, जो 80 में FIR हुई अपने साले की वाइफ इसके के साले साथ? की वाइफ है वो। अच्छा। इसने ये दूसरी बार की है, क्या पता कितनी और हरकतें की होगी। आज तो मैंने इसकी धुलाई कर दी तो ये मामला बाहर आ गया। कोई महिला बोले ना तो ये तो करता चला जाएगा। लोग मुझे कह रहे गुस्सा आपका काबू में नहीं है। दूसरी गुस्सा आपकी बहन के साथ होगा तो आपका भी गुस्सा काबू में नहीं रहेगा। आप अपनी बहन से पूछ के देखो, उसको गंदे शब्द बोले जाएंगे तो वो चप्पलों से धुलाई जरूर करेगी। सुना, अभी वैसे कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकलता है कि आपकी भी गलती थी या सारी गलती उनकी थी? बिल्कुल सारी गलती उन्हीं की थी और उन्हीं से शुरुआत हुई। हम तो काम कर रहे थे अपना, हम कहाँ गलती पे हैं। और महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए हथियार भी उठा सकती है और चप्पलों से धुलाई भी कर सकती है, ये उसका अधिकार है। कोई भी उसके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकता। कैसे कह सकता है कोई? वो स्वतंत्र है अपना काम करने के लिए, चाहे वो घर से बाहर काम करे या घर के अंदर काम करे। उसको हिदायत देने वाले आप कौन होते हैं? मैम, एक बात उन्होंने कही कि आपने किस हक से, उन्होंने मेरे इंटरव्यू में कही कि आपने किस हक से उनसे आकर ये सारी बातें पूछी, आपका पद क्या है? उन्होंने लास्ट बात मुझसे मेरे इंटरव्यू में ये भी कही है क्या कि आप किस हक से उनके पास आए और जाकर सारी बातें पूछी कि आप ये मार्केट कमेटी में क्या कर रहे हैं, तो आपका पद क्या है, वो आपका पद जानना चाहते हैं। अच्छा, अभी इस बात पे उतारू हो गया है क्या पद है? देखिए, एक विधानसभा को रिप्रेजेंट करती हूँ, मैंने चुनाव लड़ा था, मुझे भी लोगों ने वोट किया है और उन लोगों के हक के लिए मैं आवाज़ उठा सकती हूँ। मंडी में जो कारनामे चल रहे थे उसमें किसान परेशान था। कम से कम 100 लोगों के फ़ोन हमारे पास आए थे कल, और उस समस्या से निजात पाने के लिए एक आम इंसान के नाते भी मैं आवाज़ उठा सकती हूँ। एक आम इंसान के नाते, किसान होने के नाते, मेरी ज़मीन भी आदमपुर हल्के में पड़ती, किसान होने के नाते भी मैं मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से पूछ सकती हूँ कि आप क्या कर रहे हैं इस मामले में। और एक आम आदमी के नाते ही मैं गई हूँ। चाहे मुझे आप कोई और पदों की बात छोड़ो, वो सरकारी अधिकारी है, सरकारी एम्प्लॉई है, क्यों नहीं, मतलब है किस लिए बैठा हुआ है मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी बनके। और किसान की बात उसको सुननी पड़ेगी, चाहे वो अपने समस्याओं के लेके बात करे, चाहे कुछ और बात करे, अपने अनाज का उठान हो, चाहे उसका परचेज हो, कुछ भी हो, तो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को आप बता दें। हम तो इनको इतना सम्मान दिए हुए थे और वो आज हमसे पूछ रहा है। मैं किसान के नाते उससे मिलने गई थी। कुल मिलाकर आपने दोनों पक्षों को सुन लिया। अभी आप क्या डिसाइड करने वाले हैं? आपको क्या लगता है कि कौन सही और कौन गलत? लेकिन जितना मैडम का कहना है कि कुल मिलाकर कि गलत उन्होंने मेरे साथ बोला, तो किसी भी अगर महिला के साथ कोई गलत बोलता है तो उसे गुस्सा आना लाजमी है। उनके समर्थकों ने भी, उनके साथ जो भी होगा, अगर हम भी उनकी जगह खड़े तो शायद ये सब करते, जो इनका कहना। सो आगे क्या सच है और क्या झूठ है, आपको गलत है कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दोनों के अपने आरोप प्रत्यारोप देख लें। और मैम, आप भी केस करने वाले हैं? बिल्कुल, हमने FIR अब दर्ज करवा दी है। ये जो Please like and subscribe my YouTube channel.